आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंत्र के बारे में जिसके जाप से अंधकार में डूबी आत्मा को दिशा मिलती है, जिसकी शक्ति से ऋषि मुनियों ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। जिस मंत्र की महिमा में वेद भी मौन हो जाते हैं, वो है गायत्री मंत्र। लेकिन क्या हो जब उसी गायत्री को आराधना करने वाले ब्राह्मण एक दिन उसके क्रोध का पात्र बन जाए। यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, ये है एक श्राप की अमर छाया जिसका असर आज भी समय की रेखाओं में जीवित है। गौतम ऋषि, माँ गायत्री और कुछ ब्राह्मणों के बीच घटी यह कथा जीवन को आईना दिखा देती है। एक बार पृथ्वी पर भयानक अकाल पड़ा। इंद्रदेव के क्रोध से वर्षा बंद हो गई, खेत सूख गए, लोग मरने लगे। ऐसे समय में ब्राह्मणों सहित कई लोग गौतम ऋषि के आश्रम में शरण लेने आए। गौतम ऋषि पर माँ गायत्री की विशेष कृपा थी। उनके आश्रम में ना अन्न की कमी थी और ना जल की। उन्होंने सबको शरण दी और माँ गायत्री से प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें अक्षय पात्र दिया, एक ऐसा पात्र जिससे इच्छानुसार अन्न जल सब प्राप्त होता था। गौतम ऋषि के नेतृत्व में ब्राह्मणों ने गायत्री मंत्र, यज्ञ और पूजा प्रारंभ की। आश्रम एक विशाल आध्यात्मिक तीर्थ बन गया। हर तरफ मंत्र गूंजने लगे, सभी प्रसन्न हो गए। नारद मुनि स्वयं आश्रम में आए और गौतम ऋषि की तपस्या की सराहना की। 12 वर्षों तक गायत्री पूजा करते करते ब्राह्मण स्वयं को महान मानने लगे। उन्हें भ्रम हो गया कि आश्रम में सुख शांति उनकी सेवा से है, ना कि गौतम ऋषि की तपस्या से। जब नारद मुनि ने केवल गौतम ऋषि की स्तुति की तो वे ईर्ष्या से भर गए। ब्राह्मणों ने एक मरणासन्न गाय को यज्ञशाला में सो दिया। वो करुण पुकार करती हुई गौतम ऋषि के पास गए और उनके घुटनों पर ही सिर रखकर मर गए। तुरंत शोर मच गया कि गौतम ऋषि ने गाय की हत्या कर दी। जब ऋषि ने अपनी तपोदृष्टि से सच्चाई जानी, उनका क्रोध रुद्र के समान भयानक हो गया। उन्होंने ब्राह्मणों को श्राप दिया कि हे अधम ब्राह्मणों, तुम अब अधम ही कहलाओगे। गायत्री मंत्र, वेद पाठ, गोदान, श्राद्ध, किसी भी कर्मों में तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा। तुम्हारा वंश भी इसी पाप का फल भुगतेगा। जब तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतार नहीं लेंगे, तब तक तुम कुंभिपाक नरक में निवास करोगे। ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगे। वेद ज्ञान चला गया। उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा मांगी। गौतम ऋषि बोले, तुम यदि शाप मुक्त होना चाहते हो तो माँ गायत्री के चरणों में सच्चे मन से भक्ति करो और गायत्री मंत्र का जाप करो। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का परिणाम हमेशा सर्वनाशी होता है।